लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की पूरी कहानी देखी थी, ठीक है ना। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको मज़ा भी आएगा, समझ भी आएगा, बस ध्यान अच्छे से देना, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा समझो, मान लो आपके पास एक पॉइंट चार्ज है। क्या है? पॉइंट चार्ज है Q। कितना चार्ज है? Q चार्ज है, जो कि पॉइंट चार्ज है, ठीक है। ऐसा समझो कि अगर मैं किसी और चार्ज को लाऊं, टेस्ट चार्ज। किसको ला रहा हूं? टेस्ट चार्ज। देखो यहां पर सपोज इन्फिनिटी से मैं टेस्ट चार्ज को तोड़कर लाऊं, जिसका नाम Q नॉट रखा है, उसको लेकर आया और इधर पास में रख दिया Q नॉट, ठीक है। इस तरह से रखा कि इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना रहा? R का। पहले ये चार्ज, सबसे पहले किसको लाया? Q चार्ज को, जो इधर लाकर रख दिया, ठीक है ना। अब किसको ला रहा हूं? Q नॉट चार्ज को ला रहा हूं। जब मैं Q नॉट चार्ज, अच्छा अकेला Q चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है अपना। क्या? टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, ठीक है, जो कि पॉजिटिव नेचर का है। टेस्ट चार्ज मैंने बोला था हमेशा कौन सा नेचर का है? पॉजिटिव नेचर का। और नॉर्मली हम इसकी वैल्यू क्या रख लेते हैं? 1 कूलम। नॉर्मली टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, बट हम नॉर्मली क्या रख लेते हैं? 1 कूलम फॉर कैलकुलेशन पर्पज, ठीक है ना। जो कि मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था तभी भी ये समझाया था, अभी भी मैं आपको समझा दूंगा कि 1 कूलम भी क्यों रखते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा रहता है, बट नेचर पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना। अच्छा, टेस्ट चार्ज को मैं ला रहा हूं कहां से? इन्फिनिटी से ला रहा हूं। जब मैं Q चार्ज को अकेला लाया था तो मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि जब मैं Q चार्ज को ला रहा था तो Q चार्ज को जब मैं लाया तो इसके आसपास कोई भी चार्ज नहीं था बोर्ड पर, तो Q चार्ज, इस Q चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन जब मैं ये टेस्ट चार्ज लाया, जब मैं टेस्ट चार्ज ला रहा हूं तो ये Q चार्ज उस टेस्ट चार्ज पे उधर फोर्स लगा रहा है। क्यों? क्योंकि Q नॉट पॉजिटिव नेचर का है, ये उस पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा उधर, तो मैं उसको Q नॉट को इधर ला रहा हूँ, तो मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि Q नॉट पे फोर्स उधर लगा रहा है तो Q नॉट उधर भागेगा, पर मैं Q नॉट को खींच के ला रहा हूँ, है ना, तो मैं काम कर रहा हूँ। और मैंने बोला था यही वर्क मेरा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है ना। और कितनी पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि मैं कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं, है ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स भी तो काम कर रहा है ना। क्यों? कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा उधर है और Q नॉट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर है, बराबर ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है, और कंजर्वेटिव फोर्स जो भी काम करेगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, और ये ऐसी पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखना सीख ली है। तो जब मैं Q नॉट को यहाँ लाऊंगा तो ये सिस्टम बन जाएगा, किसका? Q और Q नॉट का एक सिस्टम बन जाएगा, और इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और कितनी स्टोर होगी? U इज इक्वल टू के Q इंटू Q नॉट अपॉन R। पोटेंशियल एनर्जी यही होती है, K Q1 Q2 अपॉन R। Q अपना Q1 Q है, Q2 Q नॉट है, और सेपरेशन दोनों के बीच का क्या है? R। ये तो कहानी हमें पता है, बट हम तो सीख रहे हैं क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सपोज Q नॉट नहीं होता, सिर्फ अकेला Q होता, ठीक है ना, तो सोचो Q नॉट दूर है इन्फिनिटी पे, अकेला Q है, तो क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में नहीं, क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर होगी? नहीं होगी, है ना। जब मैं Q नॉट को लाया तो पहले से Q प्रेजेंट था, तो एक सिस्टम बन गया Q और Q नॉट का, है ना, क्योंकि इसका मतलब Q का कुछ तो एबिलिटी है, Q के पास कुछ तो पोटेंशियल है, क्या स्टोर करने की? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने की। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अगर एक Q नहीं होता और Q नॉट को अकेला लाकर मैं रख देता तो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती, है ना। इसका मतलब Q था तो Q का इस पॉइंट पर कुछ तो पोटेंशियल था, अगर इसका इधर पोटेंशियल नहीं होता तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती। वापस मैं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या? जैसे Q चार्ज का कुछ तो पोटेंशियल होगा, ये जो चार्ज है इसने अपने आसपास कुछ तो पोटेंशियल बना के रखा है। पोटेंशियल बनाना मतलब क्या? मतलब इसके आसपास अगर मैं दूसरे चार्ज को रख दूं तो एक सिस्टम बना लेते हैं ये लोग, और सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अगर Q नहीं होता तो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर
नहीं होती, मतलब क्यू के पास कुछ तो एबिलिटी है, क्या स्टोर करने की, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने की। क्योंकि क्यू नहीं होता तो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती। अकेला क्यू नॉट आके क्या कर लेता, सिस्टम तो नहीं बनाता। इसका मतलब क्यू पहले से था, मतलब क्यू के पास कुछ तो एबिलिटी थी, कुछ तो पोटेंशियल था, बराबर ना। क्या स्टोर करने की, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने की। तो हमें वही पता करना है कि क्यू से आर डिस्टेंस दूर अगर मैं क्यू नॉट चार्ज लाता हूँ तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती, इतनी। मतलब इसका इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है, यही मुझे निकालना है, ठीक है ना। अपन है तो कॉन्सेप्ट, बट अपन लॉजिक से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। डिफाइन भी क्यों ऐसे किया है, पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया, ये भी हम समझेंगे कि बुक में उसका डेफिनेशन वैसे क्यों लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्यू के पास कुछ तो एबिलिटी है, कुछ तो एबिलिटी, क्योंकि क्यू है, आप क्यू नॉट को लाओ तो सिस्टम बन के पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। मतलब क्यू के पास कुछ तो एबिलिटी है, क्योंकि क्यू नहीं होता तो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी नहीं स्टोर होती। तो हमें यही पता करना है क्यू के पास कितनी एबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है, यही पता करना है। क्यू के पास कितना पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल है, ताकि सिस्टम जब बन जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर करेगी। तो अभी इस फॉर्मूले में तो पोटेंशियल एनर्जी का आ रहा है, पोटेंशियल तो ये हाई आ ही नहीं रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। अब हमें वही वी निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने जब क्यू नॉट लाया तो सिस्टम बन गया और सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। पर हमें पोटेंशियल किसका निकालना है, क्यू का, कि क्यू के पास कितनी एबिलिटी थी, कितना पोटेंशियल था, कितना पोटेंशियल था, ताकि मैं दूसरे चार्ज को लाऊं तो सिस्टम बना के पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो क्यू के अकेले क्यू के पास कितना पोटेंशियल था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यू नॉट को हटाना पड़ेगा। क्यू नॉट तो टेस्ट चार्ज लाया, क्योंकि जब मैं टेस्ट चार्ज लाया तो मुझे पता चला चलो सिस्टम बन गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब अगर मैं दूसरा चार्ज लाता तो सपोज क्यू नॉट की जगह 5 कूलम का चार्ज लाता तो अलग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती, 6 कूलम का लाता तो अलग होती, बराबर ना। बट ये इसका कुछ तो एबिलिटी है इस पॉइंट पर, कुछ तो इसकी ताकत है इस पॉइंट पर कि जब दूसरा चार्ज लाओ तो सिस्टम में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इसका पोटेंशियल हमें इस पॉइंट पर अगर निकालना है तो क्यू नॉट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अकेला इसकी प्रॉपर्टी देखनी है, अकेली इसकी पोटेंशियल इस पॉइंट पर क्या है वो देखना है। तो क्यू नॉट को जब मैंने हटाया तो आया यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। क्या आया, के क्यू अपॉन आर। अब अगर आप इस फॉर्मूले में देखो तो क्यू नॉट गायब हो गया, सिर्फ इस चार्ज की प्रॉपर्टी मिल रही है। के क्या है, के तो कांस्टेंट है, 9 × 10⁹, याद है कोलम्बियन कांस्टेंट। आर मतलब क्यू से आर डिस्टेंस दूर, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा जाता है के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी और अच्छे से समझेंगे, आपको और क्लियर होगा। बट अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछा जाए, सपोज आपको बोला जाए एक पॉइंट चार्ज है Q, इससे आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है A, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एट A सपोज R1 है, तो पोटेंशियल एट A विल बी गिवन एज KQ अपॉन R1। अगर एक पॉइंट है यहाँ पर R2 डिस्टेंस दूर, तो इस पॉइंट B पर क्या पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट B विल बी गिवन एज KQ अपॉन R2। इसका मतलब पॉइंट चार्ज हमारा है तो इससे R डिस्टेंस दूर अगर कोई पॉइंट A है तो पोटेंशियल एट A लिखा जाएगा KQ अपॉन R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब हमने पोटेंशियल क्यों डिफाइन किया, हमारा पोटेंशियल डिफाइन करने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या इस पर अपने को ध्यान देना चाहिए कि क्यों हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफाइन करने से हमारा क्या फ़ायदा होता है। चलो आते हैं समझते हैं इसको। सपोज़ अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर क्यू चार्ज है, ठीक है ना, क्लियर है। सपोज यहाँ पर ले लो 2 कूलम का चार्ज है, कितना 2 कूलम, कितना चार्ज है 2 कूलम का चार्ज है। तो इससे अगर मैं बोलूँ 2 मीटर दूर एक पॉइंट है A, तो इस पॉइंट A पर क्या पोटेंशियल है, तो आप बोलेंगे पोटेंशियल एट A विल बी गिवन एज K इंटू क्यू, क्यू कितना है 2, और पॉइंट A इस चार्ज से कितना दूर पर है 2, तो आंसर क्या आया K ही आया, है ना। तो पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू K, बराबर है ना, यही आया, पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू K, क्लियर है। अब अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट A पर इफ
If 5 coulomb charge is placed at point A, then find the potential energy of the system. तो आप क्या लिखोगे? If 5 coulomb charge, if 5 coulomb is at A, then potential energy of system क्या लिखोगे आप लिखोगे K Q1 Q2 अपॉन R। यही तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। K कितना है? K Q1 कितना है? 2। Q2 कितना है? Q2 कितना है? 5 कूलम। दूसरे चार्ज को कितना लाया? 5 कूलम। सेपरेशन कितना है? 2। तो आंसर क्या है? 5K। पर आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपने ए पॉइंट पर ऑलरेडी क्या निकाल के रखा है? पोटेंशियल। ए पॉइंट पर क्या निकाल के रखा है? पोटेंशियल। अब ए पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकाल के रख लिया है, तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालना है, यू ऑफ सिस्टम, तो आपको अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखो कौन सा चार्ज ला रहे हो? 5 कूलम का चार्ज। 5 कूलम का चार्ज इस पॉइंट पे रख रहे हो, बराबर ना? ऑलरेडी आपने पोटेंशियल निकाल के रखा है, तो K इंटू 5, सिंपल 5K। देखो आंसर वही है, दिख रहा है? समझ में आया? इसका मतलब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल पता है और उस पॉइंट पर मैं चार्ज को ला दूं, कोई दूसरे चार्ज को लाऊं, तो सिर्फ मुझे उस चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ए पॉइंट पर पोटेंशियल अगर एक बार निकाल लिया, तो पोटेंशियल एट ए विल बी फिक्स्ड। अब उस पॉइंट पर मैं दूसरे चार्ज को लाऊं, किसी को भी, तो सिर्फ मुझे उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है वो देखना है, मल्टीप्लाई बाय दैट चार्ज। समझ में आया? इसका मतलब सिस्टम का अगर मुझे पोटेंशियल पता है, किसी भी एक पॉइंट का अगर मुझे पोटेंशियल पता है, तो मैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ। सिर्फ चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको बोला जाए यहाँ 10 कूलम का चार्ज लाया होता, तो ये बार बार K Q1 Q2 अपन R थोड़ी ना करते, आप डायरेक्ट क्या करते? ठीक है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल तो पहले निकाल के रखा है K। अब इस पॉइंट पर अगर मैं बोलूँ 10 कूलम का चार्ज लाया, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? तो आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? 10 इंटू K। समझ में आया? समझ में आया? ये इंपॉर्टेंस है पोटेंशियल का। तो अगर मुझे पोटेंशियल पता है किसी भी एक पॉइंट पर, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सिर्फ चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट चार्ज इनटू पोटेंशियल। समझ में आया? या फिर V इज इक्वल टू यू बाय क्यू। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? V इज इक्वल टू यू बाय क्यू। समझ में आया? ये कौन सा चार्ज है? ये कौन सा चार्ज है? जिस पॉइंट पर आपने पोटेंशियल निकाला है, उस पॉइंट पर आप कौन से चार्ज को ला रहे हो? ये वो चार्ज है। जैसे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल के रख दिया है, कितना? K। अब इस पॉइंट पर कौन से चार्ज को लाया? 5 कूलम। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 5 इंटू K। बराबर ना? समझ में आया? तो पोटेंशियल अगर पता है तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। सिर्फ पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है? अब और एक चीज़ समझते हैं। अच्छा, मुझे पता चला KQ/R, अगर पॉइंट चार्ज है तो एट अ डिस्टेंस ऑफ R मुझे अगर पोटेंशियल निकालना है, तो सिंपली लिखना है KQ/R। इसका अलग तरीका भी है। सपोज अगर मैं बोलूँ यहाँ Q चार्ज है और R डिस्टेंस है, ये पॉइंट है, तो आप क्या करो? अगर आपको इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने बोला है, तो आप सिंपली क्या करो? इस पॉइंट पर Q0 चार्ज लाओ। कौन सा चार्ज लाओ? Q0 चार्ज। ठीक है, इस Q0 चार्ज का नेचर क्या है? पॉजिटिव रखो और इसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम रखो। देखो 1 कूलम की इंपॉर्टेंस आपको यहाँ समझेगी। देखो, अगर ये Q0 कहाँ से लाता हूँ मैं? इन्फिनिटी से, बराबर ना? या आप मान लो कोई भी पॉइंट से लाकर मैंने यहाँ रख दिया है, इस तरह से रखा है कि दोनों के बीच का सेपरेशन अब R है। अब Q0 का नेचर पॉजिटिव रखा और मैग्नीट्यूड 1 कूलम। अब सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? Q0/R, बराबर है। सिर्फ आपको क्या करना है? ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। अब Q0 की वैल्यू क्या है? 1। अच्छा, ये यूनिट क्या है? जूल। ये यूनिट क्या है? जूल। तो अब आंसर क्या है? KQ/R। ये भी यूनिट क्या है? जूल। ये भी यूनिट क्या है? जूल ही है। KQ/R, क्योंकि Q0 की वैल्यू मैंने क्या रखी है? 1। और आपने देखा है कि पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस दूर रखो तो पोटेंशियल भी वही आता है, KQ/R। मतलब R डिस्टेंस पर आपको सिर्फ कौन सा चार्ज रखना है? Q0। और Q0 का नेचर पॉजिटिव रखो और मैग्नीट्यूड 1 रखो, और आप सिंपली क्या निकालो? पोटेंशियल एनर्जी। वही जो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड आएगा, बिल्कुल वही मैग्नीट्यूड पोटेंशियल का भी आएगा, KQ/R।
आर, पर यूनिट सेम नहीं आएगी, यूनिट सेम नहीं आएगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होगा। पॉइंट चार्ज का आर डिस्टेंस पर क्या पोटेंशियल होता है, के क्यू बाय आर। और अगर के क्यू और क्यू नॉट दो चार्जेस हैं तो क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, के क्यू क्यू नॉट बाय आर। पर क्यू नॉट अगर 1 ले लूँ मैं, क्यू नॉट अगर 1 ले लूँ तो जो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आता है बिल्कुल वही आंसर पोटेंशियल का भी आता है, बराबर ना। इसका मतलब ये अगर आप देखो एक्चुअली यहाँ पर क्यू नॉट था, जो क्यू नॉट मैंने देखो यहाँ पर क्यू नॉट था, क्यू नॉट बराबर ना, क्यू नॉट कितना है 1, क्यू नॉट कितना है 1 है ना। अब ये 1 जब नीचे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज आएगा, क्योंकि 1 है ना पर यूनिट चार्ज। तो यू बाई क्यू क्या आया, यू बाई क्यू नॉट क्या आया, के क्यू बाय आर, यू बाय के क्यू बाय आर है ना। तो ये वी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्या है ये, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सिंपल अगर आपका पास पॉइंट चार्ज है और आर डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल निकालना है तो इस आर डिस्टेंस पर आप कितने कूलम का चार्ज रख लो, 1 कूलम का चार्ज, और सिस्टम की क्या निकालो, पोटेंशियल एनर्जी। जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है बिल्कुल वही मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी है। या फिर आपको तो फॉर्मूला ही पता चल गया, सिर्फ क्या करो, पॉइंट चार्ज है क्यू, आर डिस्टेंस पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है सिंपल क्या करो, के क्यू बाय आर। या फिर अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है क्यू और आर डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल निकालना है तो उस आर डिस्टेंस पर एक 1 कूलम का चार्ज रख लो और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा बिल्कुल वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी रहेगा, मैग्नीट्यूड यूनिट सेम नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ क्यू नॉट था पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पर पोटेंशियल के टाइम पर क्यू नॉट नहीं होता है, क्यू नॉट कहाँ नीचे चले जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल है, पर पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, ये क्यू नॉट जब नीचे लेकर जाओगे तो जूल पर कूलम हो जाएगा। देखो क्यू नॉट जब नीचे लेकर जाओगे तो जूल पर कूलम है ना, तो इसका पोटेंशियल का यूनिट होता है जूल पर कूलम, और इसकी और एक यूनिट होती है वोल्ट, जिसको हम डिनोट वी से करते हैं। क्लियर है ये बात, क्लियर है, बराबर है। अब इसको डिफाइन देखो, अच्छा छोटी छोटी बात और समझते हैं। देखो इसका U इज इक्वल टू क्यू वी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है क्यू वी, अभी तो देखा क्यू ऐसा होता है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ये तो कंफर्म हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, अगर पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी होगी। अच्छा ये भी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो होती है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी तीनों हो सकती है, तीनों में से कुछ भी। अगर तीनों में से कुछ भी है तो ये कब होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। सोचो U इज इक्वल टू क्यू वी है, या फिर यहाँ पर देखो के क्यू बाय आर है, यहाँ पर वी ए इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। के नेगेटिव नहीं हो सकता, आर नेगेटिव नहीं हो सकता, पर चार्ज तो हो सकता है। इसका मतलब जब भी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले को विथ साइन अप्लाई करना है, विथ साइन ऑफ क्यू, चार्ज का जो भी साइन होगा, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, चार्ज जीरो है तो पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तीनों में से कुछ भी होने के लिए आपको इस फॉर्मूले को साइन के साथ अप्लाई करना होगा, है ना, के क्यू बाय आर। तो आप इसको अपने ओन वर्ड्स में अच्छे से ढंग से लिखो तो आपको सारी बातें समझ आएगी। अच्छा इसको डिफाइन कैसे किया है, अब काम का चीज़ हो चुका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब डिफाइन कैसे किया है। डिफाइन देखो, है वो पोटेंशियल लेकिन वर्क से डिफाइन किया है। क्या बोला गया, देखो वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब जैसे ये चार्ज है क्यू रखो, अब क्यू नॉट को एक पॉइंट से, जैसे एक पॉइंट मैंने इन्फिनिटी लिया, इन्फिनिटी से यहाँ लाओ, इन्फिनिटी से कहाँ लाओ, इतना लाओ, यहाँ लाओ, बराबर है। तो जितना काम तुम्हें करना पड़ा वही काम तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। असल में ये मैग्नीट्यूड वाइज डेफिनेशन दे रहा है, वरना वर्क तो एनर्जी ही होता है, लेकिन आपको डिफाइन किसको कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्यों ऐसे बोला, क्योंकि जब आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाते हो, जैसे इधर क्यू नॉट को मैं इन्फिनिटी से लाके इधर रखा,
तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, के क्यू क्यू नॉट बाय आर, इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। पर पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट पर, किसको लाया मैंने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, क्यू नॉट को लाया, तो क्यू नॉट मेरा 1 हो गया, क्यू नॉट मेरा क्या हो गया 1, बराबर है 1 नीचे लेकर जाऊं तो के क्यू बाय आर आता है, के क्यू बाय आर ही तो पोटेंशियल है ना, यहाँ 1 ऐसे भी रहेगा तो भी आंसर के क्यू बाय आर है। इसका मतलब देखो जो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आंसर है, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मैग्नीट्यूड सेम हो गया। मतलब जो तुमने काम किया, जो काम तुमने किया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से कहाँ लाने में, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में लाने के लिए, तो एक्चुअली वो काम किस में स्टोर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ। पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई वही वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है ना, इसीलिए ऐसे डिफाइन किया है, ठीक है ना। वर्क और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है, 100% अलग है, लेकिन जब तो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाते हो तो जो काम तुम करते हो वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होती है और वही पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बिल्कुल पोटेंशियल के इक्वल आती है। क्लियर है, इसीलिए इसको लिखा भी ऐसे गया है, डिफाइन किया गया है। डेफिनेशन लिखना है आपको, देखो कैसे डिफाइन किया गया है। वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप ऐसे भी लिख सकते हो, V इज इक्वल टू यू बाई क्यू, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ऐसे भी बोल सकते हो। पोटेंशियल इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज एक ही बात है कि पोटेंशियल जो भी आप काम करते हो वही तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होती है, ठीक है। तो आपके लिए इसमें अभी फ़िलहाल काम का है कि अगर पॉइंट चार्ज हो, आर सेपरेशन पर है, आर सेपरेशन पर अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखा जाता है के क्यू बाय आर। पोटेंशियल हम इसलिए सीखते हैं क्योंकि हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की लिखनी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है, सिर्फ चार्ज को उस पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकल जाती है। के क्यू बाय आर में क्यू को हमेशा साइन के साथ रखना है। चार्ज पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होती है, इसीलिए हम के क्यू बाय आर इस फॉर्मूले में क्यू को साइन के साथ रखते हैं, ठीक है ना। इतना नोट करके लिख लो, अच्छे से नोट करके लिख लो। अब देखो हम पॉइंट चार्ज जो सिस्टम है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज सिस्टम, कि अगर आपके पास पॉइंट चार्ज सिस्टम है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे लिखी जाती है। देखो सपोज अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट पर ये आपका पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, इधर 5 मीटर पर एक पॉइंट है A, तो V एट A क्या होगा, KQ बाय 5, है ना। अगर माइनस Q है और 2 मीटर पे है, यहाँ पर A पॉइंट है, तो V एट A अगर पूछा है क्वेश्चन में तो क्या होगा, माइनस KQ बाय 2, क्योंकि साइन के साथ लगाना है Q को, तो माइनस KQ हो जाएगा। अच्छा, आपके पास ऐसा सिस्टम है तो Q है और यहाँ पर माइनस Q है, यहाँ से यहाँ 5 मीटर दूर एक पॉइंट है A, यहाँ से यहाँ 3 मीटर दूर है। अब पोटेंशियल एट A अगर निकालना है तो इसके वजह से भी आएगा, नेट पोटेंशियल एट A, इसके वजह से कितना आएगा, V1 प्लस V2 आएगा, है ना, V1 प्लस V2। V1 कितना आएगा, Q A पर Q की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, K Q बाय R, K Q बाय R कितना है 5 प्लस K इंटू माइनस Q बाय 3, तो यहाँ क्या होगा के क्यू बाय 5 माइनस के क्यू बाय 3, तो नेट पोटेंशियल एट ए ये आएगा। क्लियर है। अगर आपको मैं बोलूँ ऐसा सिस्टम है तो स्क्वायर के कॉर्नर्स में अगर चार्ज रखा है, ये अपना ए सब ए है, ठीक है, ए सेपरेशन पर है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज, यहाँ पर भी क्यू चार्ज। एग्जैक्ट सेंटर पर अगर मैं पोटेंशियल निकालने बोलूँ तो V आएगा, इस चार्ज की वजह से भी आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, तो नेट पोटेंशियल एट ए क्या होगा, ए पर नेट पोटेंशियल आएगा के क्यू बाय आर। क्या डिस्टेंस है इनका, ये टोटल कितना होता है √2a, है ना, क्योंकि ए है तो ये हाइपोटेनियस बन जाएगा, है ना। हाइपोटेनियस क्या होता है, √2a, स्क्वायर का डायगोनल तो हाइपोटेनियस ही बनेगा ना, तो √2a का आधा, ये तो √2a का आधा है, a बाय √2, तो यहाँ पर a बाय √2 दिख रहा है, और a भी a बाय √2, a भी a बाय √2, a भी a बाय √2, सब वही होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, है ना। तो इसका क्या आएगा 4 के क्यू बाय 4 के क्यू 4 √2 ऊपर चला जाएगा ना,
4√2 KQ/A, मतलब आपने इस पॉइंट पर जो भी नाम है इसका, पॉइंट ए पर नेट पोटेंशियल निकाल लिया है। अब इस पॉइंट पर अगर मैं 5 कूलम का चार्ज रखूँ तो इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी कितनी? अगर मैंने 5 कूलम का रख दिया तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, बराबर ना। इफ 5 कूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, देन व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम? सबसे पहले ए पर पोटेंशियल निकाल लो। पोटेंशियल ए पर ए आएगा, ये इतना आएगा 4√2 KQ/A। अब 4√2 KQ/A को 5 से मल्टीप्लाई करो तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकल कर आएगी। ये इंपॉर्टेंस है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब इस पॉइंट पर 10 कूलम रखो तो मल्टीप्लाई करो 10 से। अब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने की टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करते जाओ, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकलते जाएगी, है ना। अच्छा, और देख लो एक, अगर मैं आपको बोलूँ ऐसा है, यहाँ पर सपोज 0 है, यहाँ पर 1 मीटर, 2 मीटर, ठीक है ना, 3 मीटर, ऐसे 4 मीटर, ठीक है, ऐसे डॉट 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 करके सब है। यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज रखा है, यहाँ पर -1 कूलम का रखा है, यहाँ पर 1 कूलम का रखा है, ठीक है, 1 कूलम, यहाँ पर फिर -1 कूलम, ऐसे डॉट डॉट चलता है। यहाँ 1 मीटर पे 1 कूलम, 2 मीटर पे -1 कूलम, फिर 3 मीटर पे 1 कूलम, -1 कूलम, 1 कूलम, -1 कूलम, ऐसे चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है। आपको यहाँ पर एक पॉइंट है ओरिजिन पर ए, पोटेंशियल एट ए निकालना है, तो इस चार्ज का क्या होगा? KQ/R, तो KQ/R सेपरेशन कितना है? 1, बराबर ना। इस पॉइंट से दूरी कितनी है? 1। यहाँ पर क्या होगा? K × -1/R, R कितना है? 2 मीटर, फिर क्या होगा? प्लस K × 1/3, है ना, फिर -K/4 हो जाएगा, है ना। अगर आप देखोगे K कॉमन आ गया तो पोटेंशियल एट A आएगा, K कॉमन, तो यहाँ 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4, ऐसा चलता रहेगा, डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा है? ऐसा चलता रहेगा। अब ऐसी सीरीज़ का हमने फॉर्मूला भी देखा था, क्या था वो फॉर्मूला? ln ऑफ 1 + x को कैसे लिखा जाता है? याद करो, आप जितने भी प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड फॉर्म में सीख रहे थे, सारे प्रॉब्लम रिपीट कर सकते हो, बस आपको पोटेंशियल निकालना है उसी पॉइंट पर जहां आपने फोर्स निकाला था। खैर, यहाँ पर ln 1 + x क्या है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? x, देखो ऐसा होता है ना, x⁻1 फिर -x² + x³ -x⁴/4 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ अगर आप x के जगह देखो तो 1 है, दिख रहा है? यहाँ पर देखो 1:1 ही है, यहाँ पर 1:2 क्या आएगा? 1 ही आएगा। देखो x 1:3 1 ही आएगा, x के जगह पे क्या है यहाँ पर? 1, तो आपको क्या लिखना है? ln ऑफ 1 + x, अपना x के जगह 1 है तो अपना आंसर यहाँ पर आएगा ln ऑफ 2, तो पोटेंशियल एट A अपना A आया, दिख रहा है? x के जगह पे अपना क्या है? ये सीरीज, ये फॉर्मूला है मैथ्स में, तो इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत से फॉर्मूलेज हैं, ठीक है ना। तो आप ये नोट करके लिख लो, ये सब पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। और छोटी मोटी अपन बातचीत देखते हैं कि पोटेंशियल के बारे में और क्या बातचीत की जाती है। चलो ये नोट करके लिख लो अच्छे से, पॉज करके, ठीक है ना। अभी देखो, अगर मैं आपको बोलूँ, चलो पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो, आप पोटेंशियल निकालना तो सीख गए, बराबर ना। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, V = U/Q, क्योंकि U = QV होता है, तो V = U/Q, ठीक है। अब पोटेंशियल अगर ये है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ΔV = ΔU होगा अपॉन Q, यही होगा। पर हम जानते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम -ΔU लिखते हैं, बराबर है। तो यहाँ ΔU है तो ΔU क्या हो जाएगा? माइनस वर्क डन हो जाएगा, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन Q। पर हमारे इस चैप्टर में वो कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय चार्ज। तो ΔV = ΔU/Q, ΔU/Q = माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन Q = माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला नींद में भी याद होना चाहिए। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, बिल्कुल ये वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में लिखते हैं, जहाँ लिखते हैं हम V इक्वल टू आई आर। वो जो V होता है पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डेल्टा V एक्चुअली बोलना चाहिए, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो ये वही पोटेंशियल डिफरेंस है। धीरे धीरे मैं कनेक्ट करूँगा आपको आगे के चैप्टर में, अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। चलो इस फॉर्मूले का यूज़ क्या है, लिखो क्वेश्चन। इफ़ अ चार्ज लिखो, इफ़ अ चार्ज of 2 coulomb is moved from point A to point B, find work done by electrostatic force, find work done by electrostatic force, ठीक है ना, find work done by electrostatic force। ठीक है, चार्ज को आप 2 कूलम का चार्ज था, उसको A टू B लेकर गए, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने बोला है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक निकालने बोला है। पोटेंशियल दिया है एट A का 10 वोल्ट, B का पोटेंशियल दिया है 15 वोल्ट, ठीक है। A का पोटेंशियल क्या है 10 वोल्ट और B का क्या है 15 वोल्ट, और आपको बोल रहा है जब मैं एक पॉइंट A से लेकर B पॉइंट पर जा रहा हूँ तो उस समय मुझे कितना काम करना पड़ रहा है, मतलब मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कितना काम करना पड़ रहा है, क्योंकि चार्ज की बातचीत है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही काम करता है, ये हम देख चुके हैं, है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। अब हमें पता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना है। चलो अपन बेसिक पर आते हैं। मुझे पता है जो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगा, कौन करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी वर्क करेगा। आप कैसे लिख सकते हो, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, EF इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मुझे पता है कंजर्वेटिव फोर्स है, तो माइनस डेल्टा यू लिखते हैं। आपको फॉर्मूला भूल भी गए तो आप याद कर सकते हो, देखो ऐसे माइनस डेल्टा यू है, पर डेल्टा माइनस डेल्टा यू को कैसे लिख सकते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पर माइनस अंदर जाएगा तो ये यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा, है कि नहीं। पर मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखा जाता है, QV, यही तो लिखा जाता है। तो U इनिशियल क्या होगा, U इनिशियल मतलब Q V इनिशियल, और U फाइनल क्या होगा, Q V फाइनल। अगर वो फॉर्मूला भूल भी गए तो U इनिशियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q V इनिशियल माइनस Q V फाइनल। Q तो कॉमन है, चार्ज तो वही है ना, उसी चार्ज को तो लेकर जा रहे हो, तो Q कॉमन, V इनिशियल माइनस V फाइनल। Q कितना है 2, साइन के साथ रखना है, बोला था मैंने 2 प्लस है। इनिशियल पोटेंशियल क्या है, पहले आप कहाँ थे A पॉइंट पर 10 है, माइनस फाइनल पोटेंशियल क्या है 15, है ना। तो 10 माइनस 15 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 जूल का काम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने किया है। अगर आपको पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितनी हुई, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा उसका नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना काम किया माइनस 10 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई प्लस 10 जूल, क्योंकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू है ना, है कि नहीं। कंजर्वेटिव फोर्स अगर पॉजिटिव काम करता है तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, मालूम है ना, ये बात मैंने बताई है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव स्टोर होगी, वर्क पावर एनर्जी में मैंने ये बताई है। तो लिख लो, ये अच्छे से नोट करके लिख लो। और देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पर। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 2 चार्ज है, यहाँ पर 2 कूलम का है, यहाँ पर 3 कूलम का है, ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। एक पॉइंट है A, इधर से इधर भी 3 मीटर है, इधर से इधर भी 3 मीटर है, ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट है B, ठीक है, 4 मीटर दूर पर, क्लियर है। आपको बोल रहा है कि 2 कूलम चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम A to B, फ्रॉम पॉइंट A to B, ठीक है ना। फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वापस बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वापस वही प्रोसीजर, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू नथिंग बट क्या होता है माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू क्या होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल क्या होता है, क्यू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, है ना। तो क्यू वी इनिशियल क्या है, पोटेंशियल एट ए, क्योंकि पहले आप ए थे, फिर वी फाइनल क्या है, पोटेंशियल एट बी, है ना।
अब ए पर पोटेंशियल हमें दिया नहीं है क्वेश्चन में, निकाल सकते हैं ना, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था पॉइंट चार्ज की वजह से ए पर पोटेंशियल कितना आएगा वो तो निकाल सकते हैं। तो ए पर जो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल एट ए, एक इसके वजह से आएगा, एक इस चार्ज की वजह से आएगा। इस चार्ज की वजह से ए पर पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाय आर, के क्यू कितना है 2 अपॉन आर कितना है 3, प्लस 3 कूलम की वजह से कितना आएगा, के इंटू 3 अपॉन 3, तो इधर आएगा 2 + 3 5 के बाय 3, क्योंकि 3 कॉमन है ना। अब पोटेंशियल एट बी क्या आएगा, बी पर पोटेंशियल क्या आएगा, इस चार्ज की वजह से इधर कितना आएगा, ये सेपरेशन कितना है 5 मीटर, ये भी कितना है 5 मीटर, तो क्या आएगा के 2 कूलम, के 2/5 प्लस इस चार्ज की वजह से कितना आएगा, के 3/5, तो ये क्या आएगा 3 + 2 5k/5, तो ये के ही होगा। तो पोटेंशियल एट ए भी आ गया, पोटेंशियल एट बी भी आ गया, तो इधर आ जाओ, है ना। इधर क्या लिखोगे, इसके बाद आ जाओ आगे, इक्वल पोटेंशियल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आएगा। अब चलो किस चार्ज को लेकर जा रहे थे, 2 कूलम चार्ज को, 2 कूलम चार्ज, तो क्यू अपना 2 कूलम है। पोटेंशियल एट ए कितना है, ए है 5k/3 और प्लस माइनस के, इतना मुझे काम करना पड़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इतना काम करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का काम आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी में बस खाली माइनस डाल देना है और कुछ नहीं है ना। तो ये नोट करके लिख लो अच्छे से। ये पॉइंट चार्ज की कहानी थी। अभी हम डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की कहानी देखेंगे, ठीक है ना। इस लेक्चर में हमने अभी कौन सी कहानी देखी थी, पॉइंट चार्ज की। अभी हम डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज़ की देखेंगे, क्लियर है। तो पॉइंट चार्ज का आप लिख लो अच्छे से नोट करके। अभी हम लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज देखा था, अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज़ के लिए देखेंगे। सबसे पहले लिख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ रॉड। देखो सपोज आपके पास मान लो ऐसा रॉड है जिसका लेंथ L है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने Q चार्ज रख दिया है। कितना चार्ज, Q चार्ज ऐसे 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 डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, ठीक है। लैम्डा कूलम पर मीटर इसकी चार्ज डेंसिटी है। लैम्डा कूलम पर मीटर क्या है, इसकी चार्ज डेंसिटी। इस रॉड से अगर मैं बोलूँ आपको, इस रॉड से यहाँ से रॉड से यहाँ तक इतने दूरी पर एक पॉइंट लिया, ठीक है, एक पॉइंट लिया मैंने B। इस पॉइंट पर मैं कितना दूरी पर है रॉड से, A डिस्टेंस दूर है। इस पॉइंट B पर मुझे पोटेंशियल लिखना है, V एट B मुझे पता करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पोटेंशियल किसका आता है, पॉइंट चार्ज का। तो मैं इस रॉड को तोड़ूंगा छोटे छोटे चार्ज में। यहाँ से मैं x पे जाके, इधर से x पे जाके dx का एक टुकड़ा लूँगा, बराबर। इस dx के टुकड़े में कितना dq चार्ज है, क्या वही लिखूँगा, बराबर ना। ये छोटा सा टुकड़ा है, मैंने बनाया बड़ा है पर है छोटा सा ये, ठीक है ना, बहुत छोटा सा पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इसमें इस dx लेंथ में कितना dq चार्ज है, तो लैम्डा dx का चार्ज है। कितना चार्ज है, लैम्डा dx चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ दिस मच, है ना। तो dq चार्ज इतना है, तो dq मेरा पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे पोटेंशियल लिखना आता है। क्या होता है, kq/r। तो ये dq चार्ज जो इसमें है वो इधर से कितना दूरी पर है, a दूरी पर है, तो q की जगह dq आएगा, k dq/r की जगह x आएगा, क्योंकि b से ये dq चार्ज x डिस्टेंस पर है, पर dq है कितना, k लैम्डा dx/x, बराबर है। अब इसी का तो इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ डालूँ x की, चार्ज रॉड कहाँ से कहाँ फैला है, जो चार्जेस है वो कहाँ से कहाँ फैले हैं, a से लेकर, देखो b से कितना दूर पर रॉड फैला है, a से लेकर a + l, तो a से लेकर a + l तक इंटीग्रेशन। और dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, k लैम्डा log ऑफ x, पर लिमिट कहाँ से कहाँ, a से a + l। तो एक बार x के जगह a + l डालेंगे, एक बार x के जगह a डालेंगे, बीच में साइन माइनस डालेंगे, बाद में नीचे लेंगे तो आएगा आंसर k लैम्डा। ऐसा इंटीग्रेशन हम बहुत बार कर चुके हैं, a + l/a, बराबर है। तो रॉड का क्या होता है पोटेंशियल a डिस्टेंस पर, k लैम्डा ln ऑफ a + l/l। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ आपको कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है, क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। कैसी रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है ना, सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है। लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज है, ठीक है। इस रिंग पर ऐसे प्लस 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 चार्ज मिला के सपोज मैं बोल दूँ Q चार्ज है। टोटल चार्ज कितना है, Q, ये रिंग का सेंटर है, यहाँ से यहाँ रेडियस है, क्लियर है। अब अगर मैं बोलूँ ये सेंटर पर एक पॉइंट मानूँ A, फाइंड पोटेंशियल ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग एट पॉइंट
ए, बराबर ना। अगर क्यू चार्ज की सेमी सर्कुलर रिंग है, लैम्डा कूलम पर मीटर उसकी चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि रिंग के लिए लैम्डा डिफाइन किया जाता है, तो ए पर सेंटर पर क्या पोटेंशियल होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ से थीटा पर जाकर क्या लिखोगे, डी थीटा, है ना। इस डी थीटा में ये जो लेंथ है, ये लेंथ है कितना, आर डी थीटा, है कि नहीं, ये आर की है ना, आर डी थीटा का है ना, वो आर का लेंथ है कि नहीं। अब आर डी थीटा है, इतने लेंथ में ये आर डी थीटा में कितना चार्ज है, इसमें जो डी क्यू चार्ज है वो है कितना, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ दिस आर्क आर डी थीटा। तो पोटेंशियल एट ए क्या लिखा जाएगा, इस डी क्यू चार्ज की वजह से, डी क्यू चार्ज की वजह से इस ए पर पोटेंशियल जो आएगा छोटा सा, वो आएगा के क्यू के जगह डी क्यू अपॉन डिस्टेंस ना, क्या डिस्टेंस है इसका, ए से चार्ज का क्या डिस्टेंस है, रेडियस ही तो है, के डी क्यू बाई आर, पर डी क्यू है कितना, डी क्यू है के लैम्डा आर डी थीटा बराबर है अपॉन आर, या आर आर कैंसिल है ना, तो के लैम्डा डी थीटा, इंटीग्रेशन करेंगे हम डी थीटा का, लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, 0 से लेकर पाए तक, तो आंसर आएगा के लैम्डा पाए, है ना। तो पोटेंशियल एट ए इतना है। अगर आप देखो लैम्डा डिफाइन करूँ, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इस पूरे सेमी सर्कुलर रिंग पर कितना चार्ज है, लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट, कूलम पर मीटर ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इस पूरे रिंग पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, और इस पूरे सेमी सर्कुलर रिंग का लेंथ कितना है, पाई आर, इतना ही तो लेंथ है सेमी सर्कुलर रिंग का, पूरी रिंग थोड़ी ना है, 2 पाई आर लेंथ नहीं होगा ना, तो इस सेमी सर्कुलर रिंग का लैम्डा ये है, बराबर है। तो लैम्डा की जगह ये लैम्डा की जगह ये रख दो, क्यू बाय पाई आर, तो क्या आएगा, के क्यू बाय पाई आर इंटू पाई, पाई पाई कैंसिल, तो आंसर क्या है, के क्यू बाय आर, और यही आंसर आना भी चाहिए था। क्यों, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो छोटा सा चार्ज है, इससे कितना दूरी पर है, आर दूरी पर है, ये वाला भी छोटा सा चार्ज आर डिस्टेंस पर है, ये वाला भी, हर छोटा चार्ज इससे कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर ही तो है, सेंटर से हर छोटा चार्ज कितना डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर। अगर ये डी क्यू चार्ज है तो क्या आएगा इधर पोटेंशियल, के डी क्यू बाय आर, ये डी क्यू चार्ज है तो के डी क्यू बाय आर, के डी क्यू बाय आर, के डी क्यू बाय आर, सबके वजह से, हर छोटे चीज, हर छोटे डी क्यू चार्ज की वजह से के डी क्यू बाय आर, के डी क्यू बाय आर, के डी क्यू बाय आर का ही पोटेंशियल आएगा। तो नेट पोटेंशियल क्या आएगा, के बाय आर तो कॉमन ले लो, छोटा 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 डी क्यू मिला के क्या बन रहे हैं, पूरा क्यू, तो के क्यू बाय आर ही आएगा, है ना, क्योंकि हर पॉइंट इंटीग्रेशन करने की जरूरत भी नहीं थी। देखो यहाँ पर हर छोटे से चार्ज सेंटर से आर ही डिस्टेंस पर है, और हर छोटे से चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या आता है, के क्यू बाय आर, पर क्यू कितना है, छोटे 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 डी क्यू, पर छोटे छोटे डी क्यू मिलाकर क्या बन रहे हैं, क्यू बन रहे हैं, समझ में आ रहा है। इसी तरह मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मैंने एक आर्क लिया होता और ये उस आर्क का रेडियस है, पर इस आर्क पर अगर मैंने बोला होता सब चार्जेस मिलाकर क्यू है, तो इस आर्क की वजह से इस पॉइंट पर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इधर भी पोटेंशियल एट ए क्या आएगा, के क्यू बाय आर, क्योंकि हर छोटे चार्ज इससे आर डिस्टेंस पर है, और ये छोटे छोटे चार्ज मिलाकर क्यू ही बनेंगे। एक छोटे चार्ज का क्या पोटेंशियल आएगा, के डी क्यू बाय आर, दूसरे छोटे चार्ज का के डी क्यू बाय आर, के बाय आर कॉन्स्टेंट कॉमन ले लो, छोटे छोटे डी क्यू ऐड करते जाओ, क्यू ही होगा, है ना, है कि नहीं। अच्छा ये हो गया। अच्छा मैं बोलूँ अगर सेमी सर्कल, अगर मेरा कंप्लीट रिंग होता और सेंटर पर कंप्लीट रिंग है, ऐसा कंप्लीट रिंग, ठीक है, ये कोई रिंग का हिस्सा है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, अगर कंप्लीट रिंग है और ये कंप्लीट रिंग के पास क्यू चार्ज है और रेडियस आर है, तो सेंटर पर ये जो ए पॉइंट है, पोटेंशियल एट ए जो सेंटर पर लिखी जाएगी, पोटेंशियल के क्यू बाय आर ही होगा, क्योंकि हर छोटा सा चार्ज सेंटर से आर डिस्टेंस दूर है, और हर छोटे चार्ज का पोटेंशियल के डी क्यू बाय आर ही होगा, और के बाय आर कॉमन ले लो, तो छोटे छोटे डी क्यू मिला के क्या बनेंगे, क्यू ही तो बनेंगे। तो ये हो गया रिंग का पोटेंशियल सेंटर पर आ गया, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज का समझ में आ रहा है। अच्छा और देखो और कैसे कर सकते हैं, देखो मैं आपको और बताता हूँ फिर क्वेश्चन भी कैसे कैसे बनते हैं। देखो यहाँ पर सपोज लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ अ रिंग। अभी हमने कौन सा पॉइंट पे देखा, सेंटर ऑफ अ रिंग। सपोज ये मेरी रिंग है, ऐसी रिंग है, ऐसी रिंग है,
एकदम ये सेंटर से ऐसे एक्सिस पास हो रहा है, दिख रहा है, ऐसी रिंग है, दिख रहा है ना, ऐसी, ठीक है, और सेंटर से ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ ए, यहाँ से ले लूँ कुछ आर डिस्टेंस दूर, ये रिंग का रेडियस बड़ा आर है, ठीक है, क्लियर है ना, है कि नहीं। अच्छा, अब इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा इस रिंग की वजह से। सपोज इस रिंग पर चार्ज है, क्यू का चार्ज है, ऐसे ऐसे प्लस 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 चार्ज है, पूरा मिला के कितना चार्ज है, वो क्यू चार्ज है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो रिंग है, ये रिंग का ये पॉइंट ले लो, तो ये वाला, सॉरी, ये रिंग का अगर ये पॉइंट चार्ज लो तो इस पॉइंट से उतना ही डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट लो तो भी उतना ही डिस्टेंस, ये पॉइंट देखो सब उतने ही डिस्टेंस पर है। देखो अगर मैं ये पॉइंट लूँ तो ये पॉइंट भी उतने ही डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट भी उतने ही डिस्टेंस पर है। हर, आप समझ रहे हो, जैसे अगर आप मानो कि ये आपकी रिंग है, ऐसी रिंग है, तो ये पॉइंट लूँ तो ये रिंग ये बीच में कुछ नहीं है, डिस्क नहीं है, रिंग खाली ये, ठीक है। तो ये पॉइंट लूँ, ये पॉइंट लूँ, देखो ये वाले पॉइंट पे बी ए पर पोटेंशियल लिखना है। थोड़ा सा चार्ज, अगर मैंने छोटा सा चार्ज ये पकड़ा तो डिस्टेंस ये रहेगा, छोटा सा चार्ज मैंने ये पकड़ा तो डिस्टेंस ये रहेगा, ये डिस्टेंस रहेगा। अगर आप सभी डिस्टेंस देखो सेम ही है ना, सभी डिस्टेंस सेम ही। देखो ये सभी डिस्टेंस क्या है, जैसे ये पॉइंट लिया, देखो ये चार्ज है, तो डिस्टेंस क्या हुआ इस चार्ज का इस पॉइंट से, ये वाला क्या है, ये और ये, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, देखो ये क्या है, ये हाइपोटेनियस, देखो ये हाइपोटेनियस बन जा रहा है, इधर भी देखो हाइपोटेनियस बन जा रहा है। किसका हाइपोटेनियस, ये जो डिस्टेंस है आर और छोटे आर और रेडियस का, है ना, है कि नहीं। तो अगर आप हर पॉइंट देखो, हर पॉइंट चार्ज इससे हाइपोटेनियस दूरी पर है, जैसे ये पोटेंशियल एट ए सेम डिस्टेंस पर है, तो ए पर नेट पोटेंशियल हर छोटे चार्ज का तो अपने को पता है क्या आएगा, तो नेट पोटेंशियल पर ए पर लिखा जाएगा के क्यू बाय आर, क्योंकि हर छोटा चार्ज मिला के क्या बनेगा, क्यू बनेगा। और हर छोटा चार्ज इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, हाइपोटेनियस दूरी पर है, और हाइपोटेनियस होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल होता है रिंग का, एक्सिस के रिंग का उस पॉइंट पर जो पॉइंट एक्सिस पर लिया गया है। अच्छा, इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। सपोज अगर मैं आपको बोलूँ कि ये मेरी रिंग है, ठीक है, ये एक्सिस है, एक्सिस से यहाँ दूरी पर ये रिंग पर ऐसा समझो क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज की अपनी रिंग है, ठीक है, क्यू चार्ज की क्या है, ऐसे से प्लस 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 सब मिलाकर कितना बना रहे हैं, क्यू चार्ज। इस पॉइंट पर ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ बी है, ये वाला पॉइंट यहाँ से √3r डिस्टेंस पर है, और रिंग का जो रेडियस है दैट इज़ r। आपको बोल रहा है ये एक रिंग है, रिंग का रेडियस r है, एक पॉइंट है जो एक्सिस पर है, सेंटर से दूरी कितनी है √3r, और एक पॉइंट है b जो सेंटर से कितना दूरी पर है √8r, √8 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। अब आपको बोला गया कि एक चार्ज को लाया गया Q0 चार्ज, इफ Q0 चार्ज इज रिलीज, इफ Q0 चार्ज, या फिर इफ Q चार्ज m मास इज रिलीज्ड at A, then find velocity v of q charge at B। पहली बात, क्वेश्चन ऐसे कैसे बन रहा है आप सोचो। अगर मैं Q0 चार्ज की, ये Q चार्ज जो m मास का इसको यहाँ लाकर छोड़ दूँ, Q चार्ज m मास का किसको एट पॉइंट A पर लाकर छोड़ दो, तो क्या होगा आप खुद सोचो। ये रिंग है, रिंग का एक्सिस के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हम निकाल चुके हैं, है ना। इस पॉइंट पर इस रिंग के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो उधर होगी, ये तो हम प्रूफ में कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ अ रिंग, याद है, क्योंकि ये रिंग पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वहाँ होगी। अगर ये रिंग नेगेटिव चार्ज होता तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ होती।
खैर ये रिंग तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ होगी। वो कुछ फॉर्मूला आया था KQ(x/r² + x²⁻³ ऐसा कुछ आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। खैर उससे अपने को लेना देना नहीं है, अपने को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये जो रिंग है हमारा पॉजिटिव चार्ज का, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वहाँ होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वहाँ है। अब इस पॉइंट पर मैंने कौन सा चार्ज लाया? क्यू चार्ज। ये क्यू चार्ज तो प्लस है, तो इस पर फोर्स लगेगा। किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर। अगर Q पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगती है। तो Q की डायरेक्शन, जो Q अगर मैंने रख दिया तो Q पे जो फोर्स लगेगा वहीं लगेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो अगर मैंने Q को यहाँ रखकर छोड़ दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, तो इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स वहाँ लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार्ज भागना शुरू करेगा, भागेगा भागेगा और कहाँ आएगा? B पर भाग ही रहा होगा। तो यहाँ की अपने को V निकालनी है, यही क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, क्या करो? एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है ना, और कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो एनर्जी, टोटल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व्ड होती है। तो आपको सिर्फ क्या लिखना है? इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा तो हम वर्क पावर एनर्जी में भी कर चुके हैं, है ना। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है तो सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होगी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, सिस्टम की इनिशियल एनर्जी क्या है? जब चार्ज रेस्ट पर है तो कोई भी भाग नहीं रहा था, इनिशियली तो एट ए पर है, इनिशियली एट ए पर है तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी। पोटेंशियल एनर्जी जब ए पर लाया गया, जब चार्ज को ए पर लाया गया तो पोटेंशियल था। इस रिंग का इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल था? पोटेंशियल एट ए, चार्ज भूल जाओ, इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल आएगा? KQ/R का। के पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है? पोटेंशियल एनर्जी निकाली कैसे जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक में? चार्ज इनटू पोटेंशियल, है ना। चलो, इस रिंग का इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है पहले लिख लो। KQ/R। KQ/R कितना पोटेंशियल होगा इस रिंग का? क्या है R? कौन सा R? हाइपोटेनियस। अभी तो देखा था एक्सिस पर रिंग का पोटेंशियल, है ना। एक्सिस पर रिंग का पोटेंशियल क्या? हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस क्या होगा? √R² प्लस √3R का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये तो पोटेंशियल हुआ इस रिंग का इस पॉइंट पर। अब रिंग का अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल पता है और अगर आप दूसरे चार्ज को लाओ तो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी। सिर्फ इस चार्ज से मल्टीप्लाई करना है हमें, वही तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो इंटू Q। ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी थी इनिशियल। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की नहीं मालूम है। जब चार्ज यहाँ था तो भाग रहा था, 12mv², है ना, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है सिस्टम का? काइनेटिक एनर्जी लिख लिया, ये V अननोन है ना। फाइनल क्या है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है पहले वो लिख लो। KQ/R कितना है? हाइपोटेनियस है वो, √R² प्लस √8R का होल स्क्वायर इंटू बराबर ना चार्ज। ये पोटेंशियल था, चार्ज से मल्टीप्लाई करो, पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी सिस्टम की निकल गई। अब क्या था? KQ अपॉन √R² प्लस √3R का स्क्वायर, मतलब ये 3R² हो जाएगा। 3R² प्लस R², 4R², 4R² का रूट मतलब 2R। ठीक है, यहाँ पर mv²/2 प्लस KQQ अपॉन √R² प्लस √8 का स्क्वायर 8 और R का स्क्वायर R², तो 8R² प्लस R² 9R², 9R² का स्क्वायर रूट 3R। क्लियर है? तो यहाँ पर ये 3R को यहाँ ले लो तो हाफ mv² बनेगा। यहाँ पर KQ तो कॉमन ले लेंगे, अपॉन R भी कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा 1/2 माइनस 1/3। क्लियर है? क्योंकि यहाँ KQQ कॉमन है, ठीक है ना। तो 3 1 जा 3, 2 3 माइनस 2 1 1/6। क्लियर है? यहाँ पर 1/6 आ जाएगा KQQ अपॉन R। क्लियर है? ये 2 1 जा 2 3 जा हो जाएगा, तो v² आएगा अपना, v² आएगा, कितना आएगा v²?
के क्यू, ये एम भी नीचे चला जाएगा तो के क्यू क्यू बाय 3r इंटू एम, और स्क्वायर रूट अगर दोनों बाजू ले लो तो v का आंसर आएगा ये। दिस इज द स्पीड ऑफ चार्ज एट पॉइंट बी। ये स्पीड होगी पॉइंट बी पर। आपको अब समझा होगा कि पोटेंशियल निकालने से क्या फ़ायदा हुआ। पोटेंशियल निकालने से पोटेंशियल एनर्जी हमारा निकल जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि सिस्टम में हमें एनर्जी कंजर्वेशन कभी कभी करना पड़ जाता है, ठीक है ना। जैसे ये बिल्कुल पोटेंशियल की कहानी वैसे ही है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो फोर्स पता होता है, फोर्स पता कर लेते हो, है ना। कैसे? चार्ज को मल्टीप्लाई करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड से, फोर्स निकलता है। वैसे ही पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल एनर्जी निकलती है। कैसे? चार्ज को मल्टीप्लाई करो पोटेंशियल से, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकलते जाती है। तो ये नोट करके लिख लो अच्छे से, ठीक है। अब देखो ये रिंग का हो गया था, अब डिस्क का भी देख लेते हैं, एक्सिस पर क्या होता है। नेक्स्ट लिख लो प्रूफ पोटेंशियल, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क। डिस्क के एक्सिस पर क्या पोटेंशियल होता है। सपोज ये मेरा डिस्क है, क्या है, ऐसा डिस्क अंदर भरा हुआ है, पूरा मटेरियल भरा हुआ है। मैंने ऐसे खाली बनाया वरना कन्फ्यूजन होगा। पूरा भरा हुआ है अंदर डिस्क में, है ना, क्लियर है। इस डिस्क पर अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज ऐसे रख लिया, ठीक है, क्या होता है, अंदर भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, सब पूरे पॉजिटिव चार्जेस ऐसे हैं अंदर, ठीक है, क्लियर है। अगर ऐसा है, क्लियर है। और इसका मैं क्या बोलूँ, लैम्डा सिग्मा रो में क्या आएगा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर जो ए माना है, यहाँ से आर डिस्टेंस दूर, इस पॉइंट पर अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है एट ए, तो सबसे पहले मैं इसको तोड़ूंगा, वाई पे जाके डी वाई थिकनेस का, कितने थिकनेस का, डी वाई थिकनेस का एक रिंग बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से y पे गया और dy थिकनेस का एक रिंग बना दिया, किस पे, डिस्क पे। अब ये जो dy थिकनेस का जो रिंग है, इसमें मैं dq चार्ज लिखूंगा। अच्छा, पहले ये डिस्क का रेडियस भी ले लो, रेडियस डिस्क का है r, ठीक है। अब वो जो dy थिकनेस की जो रिंग बनी है, उस रिंग पर कितना चार्ज है वही लिखना है। क्या होगा, रिंग पर चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है, सिग्मा कूलम पर यूनिट, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ दैट रिंग क्या है, सरकमफरेंस इनटू थिकनेस। उस रिंग का सरकमफरेंस क्या होगा, 2 पाई आर, पर आर क्या है उस रिंग का, वाई, रेडियस क्या है, वाई, तो 2 पाई वाई सरकमफरेंस हो गया। थिकनेस क्या है, डी वाई। तो इतना चार्ज उस रिंग में है, उस रिंग में है, ठीक है। चलो ये लिख लिया। अब क्या करें, अब इस dq चार्ज, अभी ये dq चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, रिंग है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमने देखा रिंग के एक्सिस पर कितना पोटेंशियल होता है, कितना पोटेंशियल होता है, क्या होता है, kq अपॉन r, जो हाइपोटेनियस था, याद है। तो यहाँ पर वो kq नहीं होगा, dq होगा, q नहीं होगा, dq होगा, क्योंकि अब q चार्ज नहीं, अब रिंग क्या है, रिंग पे चार्ज कितना है, dq। तो पोटेंशियल एट a ड्यू टू दिस रिंग, इस रिंग के वजह से इस ए पर पोटेंशियल क्या होगा, अभी तो निकाला था, क्या होता है, के क्यू बाय आर। पर क्यू कितना था, क्यू कितना है, अच्छा आर क्या था, हाइपोटेनियस, याद करो। अभी इसके पहले जो छोटी सी रिंग है वो डी क्यू चार्ज है उस रिंग में, इसके पहले उस रिंग पे क्यू चार्ज था पिछले प्रॉब्लम में, है ना, पिछले जो हमने जब प्रूफ किया था रिंग का, है ना, तो क्यू चार्ज था। पर अभी रिंग पर डी क्यू चार्ज है, तो सिर्फ क्यू की जगह क्या लिखूँ, डी क्यू अपॉन आर क्या था, हाइपोटेनियस, याद करो। तो अंडर रूट ऑफ क्या है, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यही तो आएगा, है ना। डी क्यू चार्ज कितना है, चलो लिखते हैं, डी क्यू चार्ज कितना है, डी क्यू चार्ज के अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डी क्यू है सिग्मा 2 पाई वाई डी वाई, सिग्मा 2 पाई वाई डी वाई, क्लियर है, यही आएगा, है ना। अब जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो ये y भी चेंज होता जाएगा, y भी चेंज होता जाएगा, और y है कि नहीं, देखो ये y चेंज होता जाएगा ना, है ना, ठीक है, क्लियर है। देखो ऐसे ऐसे y चेंज
होता रहेगा। तो वाई डी वाई, और यहाँ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी चेंज आएगा, क्योंकि वाई ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या रखोगे, के सिग्मा 2 पाई को तो इंटीग्रेशन से बाहर रखना है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। वाई डी वाई अपॉन क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या इस तरह का इंटीग्रेशन हम पहले भी कर चुके हैं? हाँ कर चुके हैं। लेट कैसे करते थे, लेट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या टी स्क्वायर मान लो, है ना। बट हमारा आर तो कांस्टेंट है, क्योंकि सेंटर से दूरी कांस्टेंट है। तो डेरिवेटिव लिखते समय क्या आएगा, 2y dy, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा। ये क्या होगा, 2t dt, है ना। तो y dy क्या आया, t dt, है कि नहीं। अब लिमिट डालो, लिमिट क्या आएगा, लिमिट क्या आएगा, किधर से किधर इंटीग्रेशन करना था आपको इसका। y की लिमिट कहाँ थी, 0 से लेकर कहाँ तलक थी, r तलक थी, है ना, बराबर ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब y 0 था, जब y की लिमिट 0 थी तो t कितना था, देखो y जब 0 था तो t की वैल्यू क्या आई, छोटा r, और y जब r बन गया रेडियस, देखो तो t क्या बन गया, यहाँ y के जगह क्या डालो r, तो t बनेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर, दिख रहा है t, देखो r के y के जगह क्या डाला r, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा अब इसको लिमिट में डाल दो तो क्या आएगा, पोटेंशियल एट ए क्या आएगा, देखो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ बराबर ना वाई डी वाई के जगह टी डी टी बराबर है, और अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो टी ही आएगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर है, क्लियर है। पोटेंशियल एट ए बराबर है, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से ले सॉरी आर से लेके, क्योंकि टी की लिमिट डालोगे अब अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगा के सिग्मा 2 पाई, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है, टी, अच्छा के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये क्या है, सिग्मा ऐसे ही रहेगा, इंटू क्या आएगा 2 पाई, इंटू क्या आएगा 2 पाई, है ना, बराबर है। तो ये 2 पाई 1 जा 2 पाई 2 जा, ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी, तो एक बार ये डालोगे एक बार ये डालोगे तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर माइनस 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 क्या डालोगे आर, है ना, एक बार टी के जगह ये डालोगे एक बार वो डालोगे, तो आंसर क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर माइनस आर, क्लियर है। देखो ये प्रूफ बराबर से देखो समझ आया है कि नहीं, क्लियर है। अच्छा इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उस पॉइंट पर जो पॉइंट हमने डिस्क के एक्सिस पर लिया है, क्लियर है। अच्छा अब इस पे देखो कैसा क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो जैसे मैं आपको बोलूँ ये डिस्क है अपनी, क्या है डिस्क, जिस पर मैंने ऐसा समझो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर का इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर है, ठीक है। इधर h हाइट ऊपर मैंने एक चार्ज q चार्ज m मास का रिलीज किया, क्या किया रिलीज किया, ठीक है। आपको बोल रहा है फाइंड h सच दैट q reaches at center of a disk, आपको ऐसी हाइट बतानी है कि जब मैं इसको छोड़ूं तो ये कहाँ छू जाए, डिस्क के सेंटर पर छू जाए। अब आप सोचो सबसे पहले ये जो डिस्क है, डिस्क की वजह से भी आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द एक्सिस ही होती है, क्योंकि डिस्क इसमें छोटे छोटे रिंग में टूटा है। मैंने बताया था डिस्क का देखो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, जब मैंने डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड सिखाया था, डिस्क का भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ही होती है, अब ये डिस्क पॉजिटिव चार्ज डिस्क है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर होगी, नेगेटिव चार्ज डिस्क होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे होती। खैर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है तो इस चार्ज पर फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, तो चार्ज तो ऊपर भाग जाएगा, पर mg भी है, कौन है नीचे, mg भी है। सपोज एक सिचुएशन ऐसी आई
जहाँ पर mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल हो गए, तो पॉइंट ना ऊपर जाएगा ना नीचे, वहाँ पर नेट फोर्स सपोज इक्वल हो गए, ठीक है, ठीक है। सपोज जैसे ये नीचे 10 न्यूटन, ऊपर कितना 2 न्यूटन, ऊपर भी 10 न्यूटन, तो 10 कैंसिल आउट हो गए, बराबर। लेकिन अगर मैं पॉइंट को उससे ऊपर और लेकर गया, और ऊपर लेकर गया, तो क्या कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि आप अगर डिस्क से और ऊपर चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी उस पॉइंट पर, क्योंकि आप चार्ज से इस डिस्क से बहुत दूर जा रहे हो, डिस्क से बहुत दूर जा रहे हो, तो इस डिस्क का उस पर असर कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला फोर्स कम हो जाएगा। तो नीचे कौन है, mg तो उतना ही लगेगा, तो mg इसको खींच के लाएगा, बराबर ना, खींच के लाएगा, तो कहाँ तक वो चार्ज के आने के चांसेस है, कहाँ तक आने के चांसेस है, सेंटर तक आने के चांसेस है। इसका मतलब एक ऐसी हाइट ज़रूर होगी कि उस हाइट से अगर मैं छोड़ दूँ, उस हाइट से अगर मैं छोड़ दूँ तो इसको कहाँ छुएगा, ये सेंटर पर। अच्छा, बहुत ऊपर से छोड़ोगे तो डेफिनेटली सेंटर पर आएगा ही आएगा, क्योंकि सेंटर पर आकर ऐसे सेंटर पर आकर धक्का भी होगा, एकदम ऐसा कोलिजन जैसा होगा। लेकिन आपको सिर्फ सेंटर तक पहुंचाना है। फाइंड एच सच दैट क्यू जस्ट रीचेस, ऐसा बोलो, जस्ट रीचेस मतलब सिर्फ सेंटर तक पहुंचाना है, बराबर है। अगर आप इन्फिनिटी बहुत ऊपर से फेंकोगे, बहुत ऊपर से छोड़ोगे, तो सेंटर तक तो आ ही जाएगा, है ना। लेकिन आपको ऐसी हाइट बताना है कि इसको जस्ट पहुंचाना है सेंटर तक, तो क्या करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन कर लो, ठीक है। फिर से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू KF प्लस UF। चलो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की 0 है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 2 है, इसको रेफरेंस मान लो। तो ये चार्ज कितना ऊपर है, mgh पोटेंशियल एनर्जी होगी उस चार्ज की, और एक होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कैसे लिखी जाएगी, इस डिस्क की वजह से इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है, देखो ये पॉइंट तो एक्सिस पर ही है ना, कितना पोटेंशियल होता है, देखो अंडर रूट ऑफ, ऐसा डिस्क था, ऐसा एक्सिस पर एक पॉइंट था r डिस्टेंस दूर, तो क्या पोटेंशियल था, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r, इधर छोटा r की जगह क्या है h, तो क्या पोटेंशियल आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस h। ये पोटेंशियल है इस पॉइंट पर, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, हमें तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो मल्टीप्लाई किससे कर लो, मल्टीप्लाई कर लो उस चार्ज से, है ना। तो ये हो गई पूरी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। फाइनल क्या होगा, जब इस पॉइंट पर आएगा, हमें उधर भगाना नहीं है, इधर आके रुक भी गया चलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या 0, बराबर ना। तो यहाँ पर अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फाइनल पोटेंशियल जब इधर आ जाएगा, जब सेंटर पर आ जाएगा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, सोचो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh तो होगा ही नहीं क्योंकि 0 हो गया। अच्छा, h क्या हो गया 0, मतलब ये 0 हो गया, r 0 हो गया, दिख रहा है r 0 हो गया, देखो h 0 मतलब r 0 हो गया, r 0 हो गया तो क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ये h स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर क्या है r इंटू r, है ना, दिख रहा है। ये तो पोटेंशियल है इस पॉइंट पर, सेंटर पर, डिस्क के सेंटर पर इतना पोटेंशियल है, इनटू पोटेंशियल एनर्जी के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इस पॉइंट पर इस इक्वेशन में देखोगे आप, सब नोन है, mg सिग्मा 2 एप्सिलॉन, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। सिर्फ आपको एक ही टर्म अननोन है जो h, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन जाता है, ठीक है। तो ये था पूरी कहानी, इसको ये टफ कैलकुलेशन है, बट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, देखो इस प्रॉब्लम में कैसे एनर्जी को कंजर्व किया जाता है, ठीक है ना। ये ऐसे प्रॉब्लम में किस तरीके से एनर्जी को हम कंजर्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का भी खत्म हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज का भी खत्म हुआ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसको नोट करके लिख लो।